आई हैं, वह परिस्थितियां आई हैं जो परिस्थितियों के वजह से आज वो उन परिस्थितियों में जी करके और हमें यह संदेश देने का काम किए। अगर उनके जीवन में प्रतिकूलता ना आई होती, उनका प्रतिकूलता जीवन में यदि नहीं होती तो वो आज हमारे पूज्य नहीं होते। जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं से डर जाता है वह पूज्य नहीं हो पाता है, उसका नामो निशान नहीं रहता है। जिसने भी, चाहे भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, जिसने प्रतिकूलताओं से जूझने का काम किया, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता भरा महसूस किया, जीवन जिया, उसमें भी वह आदमी आज आप और हमारे दिलों में बैठ करके महापुरुषों का दर्जा पा रहा है। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वह व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान हो गया हो, इतना बड़ा संत हो गया हो, इतना बड़ा सिद्ध साधक हो गया हो, ऐसी बातें नहीं हैं। हर महापुरुष ने किसी ना किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, किसी ना किसी माँ बाप द्वारा पैदा किया हुआ है। कोई भी अलौकिक महापुरुष नहीं है जो डायरेक्ट आसमान से उतर करके और आपको उपदेश देने का काम किया हो। जिन महापुरुषों को हम पूजते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, वह सब मनुष्य की ही संतान हैं। यह अलग बात है कि धर्म के नाम पर लोगों ने महापुरुषों को प्रकृति से भिन्न, गुण धर्मों से और नियमों से भिन्न उसकी पैदाइश बता दी। ये उनकी अपने स्वार्थ भरी बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिना कोई माँ बाप के पैदा नहीं हुआ है। जितने भी महापुरुष हैं, जिन्हें अलौकिक कहा जाता है, अवतार कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है, वह सब किसी ना किसी माँ बाप द्वारा पैदा हुए हैं और इस धरती पर आए। उनको महापुरुष या भगवान का दर्जा उनके कर्मों ने दिया। उनके पैदा होते ही आप लोग या उनको मानने वाले लोग उनके पास नहीं गए कि आप भगवान हैं, भगवान के रूप में पैदा हुए हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। उस व्यक्ति ने बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में जन्म लिया और जन्म लेकर के फिर वैसा जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया जो समाज के लिए क्रांतिकारी लाए। ज्ञान की बातें, ज्ञान भक्ति का मार्ग उन्होंने हासिल किया। उन्होंने ऐसे विचार अर्जित किए जिनकी वजह से वह महापुरुष बने और आप लोगों को उससे फायदा हुआ, इसलिए उनको मानने का काम किया। जब किसी को किसी महापुरुष से कोई फायदा ना हो, कुछ मिले ना, तो उसको कौन मानेगा? आपकी सामान्य आदमी आपसे कुछ अपेक्षा करता है, चाहे ज्ञान की या धन की या भोजन की या वस्त्र की, उसको मिल जाने के बाद ही वो आपका गुणगान करे। संसार की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए और भौतिक वस्तु पाने के बाद एक दूसरे का व्यक्ति गुणगान करता है, धन्यवाद करता है। लेकिन जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्हें हम संत कहते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने हमको क्या क्या दिया इसका हमें ख्याल है? उन्होंने हमारे लिए कपड़े नहीं दिए, उन्होंने हमारे लिए मकान बना करके नहीं दिया, उन्होंने हमारे लिए भोजन पका करके नहीं दिया, उन्होंने हमारे लिए और कोई जो भौतिक व्यवस्था है वो करके नहीं दी। लेकिन फिर भी हम उन्हें अपने दिलों में क्यों बैठा कर रखे हैं? हम उन्हें अपना आदर्श क्यों माने बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया। आप सोच सकते हैं कि जीवन दिया, जीवन तो माँ बाप ने दिया है, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है। माँ बाप ने जीवन नहीं दिया है, माँ बाप ने जन्म दिया है। जन्म और जीवन में बहुत अंतर होता है।
जन्म पैदा होते हैं और जीवन जिया जाता है। माँ बाप ने हमको पैदा कर दिया, ये हमने पाया है, हमको ये मिला है, इसमें हमारा कोई भी प्रयास नहीं है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है हमारे जीवन को मिलने में, पाने में। ये सब माँ बाप की देन है। अगर कोई कहता है कि मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरी हाथ पैर, मेरे सब अंग, लेकिन इसका निर्माण करने वाला कौन? ये अलग बात है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर मिला है हमें किससे? माँ बाप द्वारा, लेकिन जीवन हमें संतों द्वारा मिला है, महापुरुषों द्वारा मिला है। जीवन जीने की सीखें हमें संत और महापुरुष द्वारा मिली हैं। जैसा भी हम जीवन जीते हैं आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी महापुरुष की बदौलत है। वह संस्कार वह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से आए हैं, उन महापुरुषों से। जो संस्कार हैं, जो विचार हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी महापुरुष के जीवन से आए हैं। आज जिस सत्संग में हम बैठे हैं यह भी किसी ना किसी की प्रेरणा रही होगी, जो आज हम इस सत्संग में बैठे हैं। खास बात है कि सतगुरु कबीर हमेशा मनुष्य को यही सीख देते हैं और सभी संत यह सीख देते हैं कि मनुष्य मनुष्यता को जाने। हमेशा मनुष्य को ही क्यों उपदेश दिया जाता है? कहा जाता है इस पूरे भूमंडल में, पूरी पृथ्वी पर यदि कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? यदि आप ही लोगों से पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है, तो आप नहीं कह सकते कि हाथी है, आप ये नहीं कह सकते कि शेर है, आप ये नहीं कह सकते कि कोई पशु पक्षी है। आप भी यह जानते हैं भली भांति कि सबसे श्रेष्ठ यदि कोई प्राणी है तो वह है मनुष्य। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो, उस आदमी को, उस महापुरुष को, उस व्यक्ति को समझाने की क्या आवश्यकता है? उसे सत्संग की क्या आवश्यकता है? वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे जानकार है। लेकिन आज जितने भी सत्संग होते हैं, जितनी पांडालें लगती हैं, जितनी कथाएं होती हैं, जितना भी ज्ञान का प्रसारण होता है, जितनी भी कथाओं का प्रसारण होता है, सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य के लिए होता है। कभी भी किसी भी गाय, भैंस, गधा, घोड़े को बैठा करके सत्संग नहीं सुनाया जाता है। उनके लिए ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपका जीवन विपरीत है। घोड़े को पकड़ करके, गधा को पकड़ करके, भैंस को पकड़ करके नहीं लाते हैं कि आप अपना जीवन अच्छे ढंग से नहीं जी रहे हो, चलो सत्संग में अपने जीवन जीने के तरीके सीख लो। किसी भी प्राणी को जरूरत नहीं पड़ी है कि उसे अपने जीवन सीखने के लिए या जीवन जीने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता हो। हर प्राणी अपने गुण, धर्म और नियमों में बंधा हुआ है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या अन्य प्राणी हो, वो सब अपने प्रकृति की जो नियम हैं, उसके अपने गुण धर्म हैं, उसमें अपना जीवन सजोए हुआ है, बांधे हुआ है। अगर विपरीत किसी का जीवन हुआ है तो वह सिर्फ मनुष्य का हुआ है। जितनी भी धर्म के नाम पर ग्रंथ बने हैं, किसके लिए बने हैं? क्या गधा के लिए बने हैं? घोड़े के लिए बने हैं? हाथी के लिए बने हैं? जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं, जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाएंगी, वह सब किसके लिए? मनुष्य के लिए।
जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे सिरमौर प्राणी है, उसके लिए धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है, उसी को सत्संग की आवश्यकता है, उसी को सच्चा जीवन जीने की आवश्यकता है, उसी को अच्छे ढंग से जीवन जीने की आवश्यकता है। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ गई? अगर डायरेक्ट किसी मनुष्य से कहा जाए कि आपका जीवन ठीक नहीं है, आप अपने जीवन को सही कर लीजिए, अपने जीवन में सुधार लाइए, अपनी क्रियाकलाप बदलिए, तो कहेगा मेरा जीवन ठीक नहीं है, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरा जीवन ठीक नहीं है। वो आपकी बातें सुनने के लिए जल्दी से राजी नहीं होगा, वो शंकाएं करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, लेकिन ये समझने का प्रयास नहीं करेगा कि सामने वाला यदि कह रहा है तो हो सकता है मेरे में कुछ गलती हो। और सबसे मजे की बात यह है कि ये प्राणी सर्वश्रेष्ठ होती हुई भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। सबसे मूल कारण है यदि दुखों का, तो वो क्या है कि अपनी गलती को स्वीकार ना करना ही दुख का कारण है। हम जो गलती करते हैं उस गलती को छुपाने के लिए हम 4, 10, 5 गलती और करते हैं, लेकिन उस गलती को निवारण के लिए उसे स्वीकार नहीं करते, उस गलती का समाधान नहीं ढूंढते।